कर वहां भी अमन के परचम के साए तले निकलेंगे और फिर दीर बाजोड़ से लेकर बलूचिस्तान तक सबको मुत्तहिद करके पिंडी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आपने चौकीदारी छोड़कर सियासत शुरू कर दी है। हमने फिलहाल अमन का परचम थामा है। इससे कबल के आपका काम कौन संभाल ले। अपने मोर्चों पर वापस जाओ। अपने डालरों के लिए हमें आग में मत धकेलो। हमारे घर, हमारी जानें, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल बराए फरोख्त नहीं है। ये जनाब स्टेटमेंट है मुराद सईद का, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। और वो फौज से ये कह रहे हैं कि आप अपने मोर्चों में जाइए, हमें अमन चाहिए और दीगर चीजों के अंदर जो मुदाखलत कर रहे हैं वो मुदाखलत ना करें। पाकिस्तान की देखिए होता क्या है, फौज की मुदाखलत बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन डिक्टेटरशिप के दौर में भी ऐसी मुदाखलत नहीं होती थी जैसी मुदाखलत अब हो रही है। यानी सब ये जानते हैं कि मुल्क को कौन चला रहा है, किस तरह से चल रहा है, एजेंसियों का किरदार क्या है। यहां पे खवातीन को अगवा किया गया, बच्चों को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, सहाफियों को अगवा किया गया, शायरों को अगवा किया गया, हर तबके के लोगों को दबाया गया, कुचला गया। और अभी ये जो मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है और उसके बाद जिस तरह का उसके ऊपर रद्देमल आया है, इस रद्देमल के बाद आप ये देखेंगे कि दोबारा से सोशल मीडिया को कुचलने के लिए, सहाफियों को और जितनी भी आवाजें हैं एक्टिविस्ट की, उन तमाम को कुचलने के लिए दोबारा एक क्रैकडाउन किया जाएगा और इसका गुस्सा उतारा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, वो इस ओहदे पे बैठे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं होती तनकीद। बर्दाश्त, ताकत बहुत है ना, बहुत बड़ी ताकत है। बंदूक आपके हाथ में है, बूट आपके पैरों में, तो ताकत बेशुमार है। तो जब ताकत का नशा चढ़ा होता है तो जो मर्जी करो, इसको उठाओ, गायब कर दो, उसको उठाओ, इधर ले जाओ, उसको उठाओ, ये कर दो, इसके साथ ये कर दो। और ताकत के नशे में आदमी घोड़े के ऊपर सवार होता है, लेकिन जब घोड़े से उतरता है तो पता चलता है परवेज मुशर्रफ 2 कमरों के फ्लैट में सिसक सिसक के मरा है और हम सब ने एक दिन मर जाना है और जाके अल्लाह को जवाब देना है। फिर जिस जिस औरत के गिरबान में हाथ डाला है ना, वो वहां अल्लाह के हुजूर जाके जवाब मांगेगी कि तुमने मेरे गिरबान में हाथ डलवाया सिर्फ इसलिए कि मैंडेट मेरा था, सिर्फ इसलिए कि अवाम मेरे साथ खड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे सामने झुकने से इनकार कर दिया, मैंने अपने लीडर के साथ वफादारी की। तो ये सारी चीजों का जवाब अल्लाह ताला के सामने जाकर तो देना पड़ेगा, या दें या ना दें। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको और पढ़ के सुनाता हूं। आज पाकिस्तान में बार बार ये कहा जाता है ना कि रियासत से लड़ाई, रियासत से लड़ाई। बहुत सारे टाउट आपको कह रहे होते हैं, ओ जी रियासत से कोई नहीं लड़ सकता और रियासत से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये तासुर दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो रियासत है। डीजीआईएसपी जब आते हैं रियासत से लड़ाई रहा। मैं आज आपको बताता हूं कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। ये जो सारे कहते हैं ना रियासत से लड़ रहे हैं, रियासत पे हमला कर दिया है, वो भी कोर कमांडर हाउस रियासत नहीं है, रियासत है ही नहीं। वो पिलर ऑफ द स्टेट जो होते हैं ना, रियासत के 3 सतून होते हैं। ये मीडिया तो जबरदस्ती बना हुआ है, एक्चुअली 3 सतून होते हैं। एक जुडिशरी है, वो तो फतह हो गया, एक पार्लियामेंट है, वो भी फतह हो गया, और एक जो है वो उसको कहते हैं इंतजामिया कह लें, आप उसको मुकर्रना कहते हैं, या आप ये कह लें कि जो सारी की सारी आपके जितने इदारे हैं उन सबको आप मिलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है। तो उसके अंदर से एक छोटा सा हिस्सा है फौज भी। यानी जहां इतने सारे इदारे उनमें एक इदारा फौज भी है, और फौज के अंदर जहां इतने सारे कोर कमांडर हैं उनके अंदर एक कोर कमांडर लाहौर का भी है। तो कोर कमांडर हाउस पे हमला कोई रियासत पे हमला नहीं है, ये रियासत के एक पिलर का एक छोटा सा एलिमेंट है, उसका एक दफ्तर है, वहां के ऊपर अटैक हुआ है। अब आप आ जाएंगे रियासत किसे कहते हैं और रियासत पे हमला कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं और कब कब रियासत पे हमला हुआ है। आइन का आर्टिकल 7 है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 7 निकाले और उसको आप पढ़ें। ये डिफाइंस करता है द स्टेट। ये आर्टिकल 7 तारीफ करता है स्टेट की, एक्चुअली स्टेट है क्या या रियासत है क्या। विच इंक्लूड्स द फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। बस ये रियासत है। मजे की बात यह है, ये सारी चीजें वो है जो आवाम मुंतखब करती है। यानी इस रियासत के अंदर कोई ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ फौज रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ पुलिस रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अदलिया रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई और दफ्तर रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जीएचक्यू रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोर कमांडर हाउस रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आईजी का दफ्तर रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फलाना सरकारी दफ्तर रियासत है। नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है जो जो चीजें रियासत में आती है, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। अब पार्लियामेंट के अंदर आपके सेनेट आ गई, कौमी असेंबली आ गई, सूबाई असेंबलियां आ गई, सूबाई और वफाकी हुकूमतें आ गई, और लोकल अथॉरिटीज का मतलब यह कि जो आपके मेयर शेयर बनते हैं या आपके काउंसलर या नाजिम बनते हैं, ये लोकल अथॉरिटीज आपकी आ गई। ये है आपकी रियासत की डेफिनेशन आपके आइन के मुताबिक।